क्या हो अगर तुम 3 साल तक एक अंधे इंसान का नाटक करो और जब सच सामने आए तो सबको पता चले कि तुम खतरनाक तलवार योद्धा हो। लेकिन सवाल यह है, क्या तुम सच में न्याय कर रहे हो या पूरी दुनिया को खत्म करने आए हो? आज जानेंगे इस वीडियो में। सुबह की हल्की रोशनी में एक अंधा आदमी 3 साल तक निषिद्ध क्षेत्र में एक जादूगरनी स्त्री की भुएं बनाता रहा। वह हमेशा यही सोचती रही कि मैं उसकी साफ और मोहक सुंदरता देख ही नहीं सकता। उसे ये भी नहीं पता था कि मैं धर्म मार्ग के सबसे बड़े संप्रदाय द्वारा भेजा गया एक शीर्ष गुप्तचर हूँ। चारों ओर जादूगर संप्रदाय के शिष्य मुझे देखकर धीमे धीमे हंसते थे, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि हजारों साल पुराने रहस्यमयी लोहे से बनी उस पतली सुई से खींची गई हर रेखा के साथ मैं सुमई के शरीर में एक छिपी हुई तलवार की ऊर्जा ओढ़ रहा था। पूरे 3 साल में मैंने 36,000 बार ऐसा किया और अब सुमई एक ऐसे बारूद के ढेर में बदल चुकी थी जो किसी भी क्षण फट सकता था। तभी अचानक दरवाजे के बाहर तेज कदमों की आवाज गूंजी और निषेध क्षेत्र का विशाल दरवाजा एक झटके से खुल गया। एक हुकार नजर वाला जादूगर संप्रदाय का बुजुर्ग अंदर आया और ठंडी आवाज में बोला कि उन्होंने धर्म मार्ग का एक जासूस पकड़ लिया है जिसका कोड नाम नीला पक्षी है। मेरा हाथ एक पल को कांपा और भुएं बनाते हुए सुमई के माथे पर एक हल्की लाल रेखा खिंच गई। उसी क्षण उसकी आंखों का भाव बदल गया और चारों ओर का तापमान बर्फ जैसा ठंडा हो गया। मुझे लगा कि मेरी 3 साल की मेहनत आज खत्म हो जाएगी, लेकिन मैं अब भी उसी मासूम और बेबस अंधे का अभिनय करता रहा। सुमई ने अपने माथे को छुआ, फिर बुजुर्ग की ओर देखकर ठंडी आवाज में कहा कि क्या सच में उसे लगता है कि ऐसा अंधा और कमजोर इंसान एक जासूस हो सकता है? बुजुर्ग पूरी तरह आश्वस्त नहीं था। उसने अचानक मुझ पर हमला कर दिया, लेकिन मैंने अपनी शक्ति नहीं दिखाई क्योंकि ऐसा करते ही मेरी पहचान उजागर हो जाती। मैंने भरोसा किया कि सुमई मुझे बचाएगी और सच में उसने उस हमले को रोक दिया। जाते जाते बुजुर्ग ने चेतावनी दी कि 3 दिन वाले होने वाले महोत्सव में सब सच सामने आ जाएगा। रात गहराने पर सुमई मेरे पास आई और पूछा कि क्या मैं सच में उसे कभी देखना नहीं चाहता। मैं चुप रहा, लेकिन भीतर से सतर्क था। तभी उसने मेरा हाथ पकड़कर अपने सीने पर रख दिया, जो उसका सबसे महत्वपूर्ण बिंदु था और वही जगह थी जहां मैंने सबसे ज्यादा तलवार की ऊर्जा छिपाई थी। बस एक हल्का सा वार उसे खत्म कर सकता था, लेकिन मैंने खुद को रोका क्योंकि मुझे पता था कि आसपास छिपे रक्षक मुझे तुरंत मार डालेंगे। उसने मेरे कान में फुसफुसाकर कहा कि धर्म मार्ग के लोग हमेशा ऐसे ही ढोंगे होते हैं और उसी क्षण मुझे समझ आ गया कि वह मेरी असली पहचान जान चुकी है। लेकिन इसके बाद भी उसने जो किया, उसने मुझे चौंका दिया। उसने मुझे एक विशेष लाल चिन्ह दिया और बताया कि 3 दिन बाद का महोत्सव असल में सभी शिष्यों की बलि देने के लिए है और अगर हम जीना चाहते हैं तो हमें मिलकर काम करना होगा। मैं अभी इस पर सोच ही रहा था कि अचानक एक भयानक दबाव पूरे क्षेत्र में फैल गया। संप्रदाय का गुरु समय से पहले बाहर आ चुका था। कुछ ही देर में हमें पकड़ लिया गया और एक भट्टी में डाल दिया गया जहां हमारी आत्मा तक को जलाने वाली आग जल रही थी। सुमई दर्द से करहा उठी और मुझसे विनती कर रही थी कि मैं उसे मार दूं, लेकिन मैं शांत बैठा रहा क्योंकि ये वही क्षण था जिसका मैं इंतजार कर रहा था। 3 साल में बोई गई सारी तलवार की ऊर्जा अब जाग रही थी और मेरी शक्ति तेजी से बढ़ रही थी। मैंने पहली बार अपनी असली आवाज में बोलते हुए जंजीरों को तोड़ दिया और एक ही बार में उस भट्टी को चीर दिया। संप्रदाय का गुरु गुस्से में मुझ पर टूटा, लेकिन मैंने बिना हिले सिर्फ एक इशारे में उसकी पूरी शक्ति को काट दिया, यहाँ तक कि उसका शरीर भी 2 हिस्सों में बट गया। उसने कांपते हुए पूछा कि ये कैसी शक्ति है, और मैंने शांत स्वर में कहा कि ये तलवार की कला नहीं बल्कि 3 साल की हर एक रेखा का परिणाम है। उसी क्षण उसके शरीर में छिपी सारी ऊर्जा फट गई और वह खत्म हो गया। पूरा क्षेत्र सन्नाटे में डूब गया। मैं बिना रुके आगे बढ़ा और उस पवित्र नीले कमल को अपने हाथ में ले लिया जो मेरा असली लक्ष्य था। जैसे ही मैंने उसे छुआ, उसकी सफेद रोशनी काले बैगनी रंग में बदल गई। मैंने घोषणा की कि अब मैं किसी धर्म मार्ग का हिस्सा नहीं हूँ, अब मैं सिर्फ तलवार दानव सुबहान हूँ। बाहर निकलते ही धर्म मार्ग की सेना ने मुझे घेर लिया और उनका नेता वही था जिसने मुझे यहाँ भेजा था। उसने मुझे गद्दार कहा, लेकिन मैं हंस पड़ा और उसे याद दिलाया कि उसने ही मुझे मरने के लिए यहाँ भेजा था। मैंने अपनी शक्ति छोड़ी और एक ही बार में उसकी सेना को ध्वस्त कर दिया। हजारों तलवारें टूटकर आसमान से गिरने लगीं और 3,000 चुने हुए शिष्य मेरे एक इशारे से धराशायी हो गए। नेता के चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। वो समझ ही नहीं पा रहा था कि एक ऐसा आदमी जिसकी तलवार की जड़ नष्ट कर दी गई थी, वह सिर्फ 3 साल में इतनी भयानक शक्ति कैसे हासिल कर सकता है। वह पागलों की तरह चिल्लाया कि ये असंभव है, ये किसी इंसानी दुनिया की कला नहीं हो सकती। तुमने जरूर अपनी आत्मा किसी गहरे अंधकार को बेच दी है,
लेकिन उसे क्या पता था कि मैं उसी क्षण उसकी उड़ती तलवार पर पहुंच चुका था। मैंने एक झटके में उसका गला पकड़ लिया और उसे ऐसे हवा में उठा लिया जैसे कोई चूजे को उठाता है। ठंडी आवाज में मैंने कहा, लिंचोंग हाई, क्या तुम्हें याद है 3 साल पहले तुमने कहा था कि कमजोर को मरने का भी अधिकार नहीं होता। आप बताओ तुम कैसे मरना चाहते हो। वह बुरी तरह छटपटाने लगा, लेकिन उसकी सारी आध्यात्मिक शक्ति मेरी तलवार की ऊर्जा से पूरी तरह बंद हो चुकी थी। चारों तरफ धर्म मार्ग के योद्धा उसे बचाने के लिए आगे बढ़े, लेकिन मैंने बस ठंडी आवाज में कहा, जो भी आगे बढ़ेगा मरेगा। इन 2 साधारण शब्दों में ऐसा आतंक था कि पूरी भीड़ वहीं रुक गई। नीचे खड़ी सुमई ये सब देखकर हैरान हो गई। उसने कभी किसी में इतनी क्रूर दानवीय शक्ति और दिव्य गरिमा एक साथ नहीं देखी थी। उसके मन में पहली बार एहसास हुआ कि उसकी सारी चतुराई और चालाकी इस आदमी के सामने कुछ भी नहीं। उधर लिन चंगई की सारी शान मिट्टी में मिल चुकी थी। वह अब डर के मारे मुझसे रहम की भीख मांग रहा था। बचा लो मुझे सुफान, मैं तुम्हारा गुरु हूँ। उसकी आवाज कांप रही थी। उसका अहंकार मौत के सामने चकनाचूर हो चुका था। मैं हंस पड़ा, लेकिन वह हंसी बेहद ठंडी और निर्दयी थी। गुरु, मैंने तिरस्कार से कहा, जब तुमने मेरी शक्ति छीनकर मुझे मरने के लिए ढकेल दिया था तब तुम्हें याद नहीं था कि तुम मेरे गुरु हो। मैंने अपनी पकड़ और मजबूत कर ली। तभी अचानक आसमान में एक लंबी घंटी की गूंज उठी। एक तेज सुनहरी रोशनी दूर से बिजली की गति से मेरी ओर आई। वो इतनी तेज थी जैसे हवा और आकाश भी उसके सामने करहा उठे। एक सफेद बालों वाला वृद्ध प्रकट हुआ, हाथ में दिव्य अस्त्र लिए। चेहरे पर दया का भाव था। वो इस दुनिया का रक्षक माना जाता था, धर्म मार्ग का सर्वोच्च अस्तित्व। उसने शांत लेकिन प्रभावशाली आवाज में कहा, बेटा हथियार छोड़ दो, यही मुक्ति पा जाओगे। उसकी आवाज में ऐसी शक्ति थी जिसे सुनते ही आत्मा झुक जाए। आसपास के सभी लोग तुरंत उसके सामने घुटनों पर गिर पड़े और विनती करने लगे कि वह मुझे रोके। मैंने उसकी ओर देखा और हल्की मुस्कान के साथ कहा, न्याय। फिर मेरी आवाज ठंडी हो गई। जब उसने मेरी जिंदगी बर्बाद की तब तुम कहाँ थे? जब मुझे मरने भेजा गया था तब तुम कहाँ थे? अब जब मैं उसे मारने वाला हूँ तब तुम्हें न्याय याद आ गया? वृद्ध ने हल्की सांस ली और कहा कि यह तुम्हारी परीक्षा थी। इसे पार करोगे तो पुण्य मिलेगा, नहीं करोगे तो ये तुम्हारा भाग्य है। मैंने लिंचोंग हाई को ऐसे फेंक दिया जैसे कोई बेकार चीज हो और उसी पल सुमई को पकड़कर बिजली की गति से वहां से हटने की कोशिश की। लेकिन वृद्ध ने ठंडी आवाज में कहा, भागना चाहते हो? और अगले ही पल उसका अस्त्र आकाश में उठा। पूरी दुनिया जैसे एक अदृश्य कैद में बदल गई। सुमई का चेहरा सफेद पड़ गया। खत्म, ये आधा देवता है, हम नहीं बच सकते। लेकिन मैं अब भी शांत था। मैंने अपने वस्त्रों के भीतर से एक ऐसी चीज निकाली, वह थी 3 साल में सुमई के भीतर से धीरे धीरे अलग की गई दानवी आत्मा का अंश। मैंने ठंडी हंसी के साथ कहा, बुढ़े, क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं 3 साल में सिर्फ भौहें बना रहा था? क्या तुम्हें लगता है कि वह कमल सिर्फ साधना के लिए था? मैंने उस पवित्र कमल और उस दानवी आत्मा को एक साथ मिला दिया। उसी क्षण एक ऐसी भयानक शक्ति जाग उठी जिसने पूरे आकाश को हिला दिया। मैंने धीरे से कहा, मैं भाग नहीं रहा, मैं तो यहाँ तुम सबको बलि चढ़ाने आया हूँ और उस प्राचीन दानव को बुलाने आया हूँ। मेरे शब्दों के साथ ही पूरा आकाश गहरे अंधकार में डूब गया। वह पवित्र स्थान अब किसी नर्क से कम नहीं लग रहा था। वृद्ध का चेहरा उड़ गया। उसने कांपते हुए कहा, तुम पागल हो गए हो? तुम इंसानी दुनिया में दानव को बुलाना चाहते हो? सुभान, क्या तुम पूरी दुनिया को अपने साथ नष्ट करना चाहते हो? मैंने उसकी ओर ठंडी नजर से देखा और कहा कि अगर इस दुनिया का तथाकथित न्याय यही है कि नीच लोग ऊपर बैठे और बलिदान देने वालों को भुला दिया जाए, तो ऐसी दुनिया का खत्म हो जाना ही बेहतर है। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? अगर कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और कहानी कैसी लगी, अगर कोई मिस्टेक लगी हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में और अच्छी स्टोरी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।